नमस्कार साथियों, प्रयाग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मेवाड़ के इतिहास को पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में हम राणा सांगा तक की कहानी को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप और उनसे आगे कौन राजा हुए उनको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप जो कि राजा रहते हैं 1572 से 1597 तक। अब यहाँ पर अकबर थे दिल्ली सल्तनत में, तो अकबर के समकालीन ये 3 राजा रहते हैं। उदय सिंह रहते हैं, उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप रहते हैं और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह रहते हैं। ये 3 हैं, वे अकबर के समकालीन थे। 3 राजपूत राजा थे। ठीक है, इनके उपनाम हैं कुछ। एक तो वीर शिरोमणि कहा गया इन्हें और दूसरा नाम था इनका कीका। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कीका। इनका जन्म होता है 9 मई 1540 को। पिताजी थे इनके उदय सिंह और इनकी माताजी का नाम था जयवंताबाई। जन्म कहाँ हुआ था इनका? तो कुंभलगढ़ में हुआ था इनका जन्म। लेकिन क्या होगा, राजा अभी ये नहीं बनेंगे। इनकी दूसरी पत्नी थी किनकी? उदय सिंह की। एक पत्नी तो थी जयवंताबाई और दूसरी पत्नी थी जैसलमेर के भाटी राजवंश की धीरबाई। तो धीरबाई से भी उदय सिंह शादी करते हैं और उनसे पुत्र जन्म होता है जगमाल का। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जयवंताबाई से इसी शर्त पर शादी की गई थी कि इनसे जो पुत्र होगा वही अगला मेवाड़ का राजा बनेगा। तो जैसे ही उदय सिंह की मृत्यु होती है, राजा बन जाते हैं जगमाल। अब जगमाल जैसे ही राजा बनेंगे, जगमाल के राजा बनने का विरोध करेंगे एक तो जालौर के अखेराज थे, जालौर के महाराज अखेराज, और ग्वालियर के राय सिंह हैं, वे इनका विरोध करेंगे। और जब उदय सिंह की अंत्येष्टि करके या उनका दाह संस्कार के बाद जो क्रिया होती हैं अंतिम संस्कार की, वह क्रियाकलाप करके जब गोगुंदा से वापस आ रहे थे, तो गोगुंदा में ही ये लोग क्या करते हैं, कौन? अखेराज और राय सिंह मिलकर के अन्य सरदारों के साथ मिलकर के प्रताप है उसे कुंभलगढ़ का सिंहासन सौंप देते हैं। यानी कि गोगुंदा में उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया जाता है, राजा मान लेती है। लेकिन इनका राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में, तो आपको ध्यान रखना है इनको राज सिंहासन पर कहाँ बैठाएगा, तो गोगुंदा में बिठाया गया। जब इनके पिताजी के देहांत के बाद उनका अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं वो करके आ रहे थे तब, और राज्याभिषेक कहाँ होता है? कुंभलगढ़ में। जब यहाँ पर प्रताप को राजा स्वीकारा गया तो दोनों में आपसी मतभेद हो गए, कौन? जगमाल और प्रताप में, और इसे कहा गया राजमहलों की क्रांति। ये क्रांति लिखा हुआ है। ठीक है, राजमहलों की क्रांति किसे कहा गया? जब जगमाल के होते हुए भी प्रताप को राजा बना दिया गया था। अब जगमाल क्या करते हैं, गुस्सा होकर के अकबर की शरण में चले जाते हैं, अकबर की मदद लेने की चले जाते हैं। अकबर क्या करते हैं, सुलह के लिए प्रताप के पास लोगों को भेजते हैं। पहली बार वे जलाल खां को भेजेंगे 1572 में, दूसरी बार मानसिंह को भेजेंगे जून 1573 में, तीसरी बार भगवंत दास को भेजेंगे जो मानसिंह के पिता थे सितंबर 1573 में, और लास्ट बार टोडरमल जी को भेजेंगे 1573 में दिसंबर में। तो जून, सितंबर और दिसंबर एक ही वर्ष में भेजे गए, लेकिन फिर भी सुलह इनमें नहीं होती है। प्रताप हैं वे अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। इसी कारण से एक युद्ध होता है जिसे कहा गया हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी कहाँ पड़ती थी? तो वह खमनौर और गोगुंदा के बीच में पड़ता था। एक पतला रास्ता था, पतला मैदान था, इधर उधर पहाड़ थे और मिट्टी हल्दी के समान थी, तो उस घाटी को हल्दी घाटी कहा गया। कब होता है? 21 जून 1576 को। किन किन के बीच? अकबर और प्रताप के मध्य होता है। ये रियल में नहीं लड़ते हैं, इनके सेनापति लड़ते हैं। अकबर के सेनापति थे कौन? मानसिंह, और प्रताप के सेनापति थे हकीम खान। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रताप जो है घायल हो जाते हैं और प्रताप जिद कर जाते हैं कि नहीं मैं युद्ध ही लड़ूंगा। लेकिन इनके एक और सैनिक थे झालावीदा, वे प्रताप के स्थान पर लड़ाई लड़ते हैं और
फिर क्या है, प्रताप को यहाँ से ले जाया जाता है, घायल अवस्था में चले जाते हैं। प्रताप का पीछा करते हैं किसके, अकबर को 2 सैनिक, और उन अकबर के 2 सैनिकों का पीछा करते हैं उनके भाई, प्रताप के भाई शक्ति सिंह, ठीक है, जो उन दिनों किस में थे, उनके यहाँ पे रहते थे, अकबर के यहाँ पे रहते थे, वे गुप्तचर के रूप में या उनकी सेना में रहते थे कैसे भी, तो उनका पीछा करते हैं और वे उन 2 सैनिकों की हत्या कर देते हैं। बलीचा गांव के पास वहीं पे ये 2 सैनिक जो मारे थे शक्ति सिंह ने, वो और चेतक की मृत्यु हो जाती, जो उनका घोड़ा था, ठीक है, ये घोड़ा है किनका, महाराणा प्रताप का। और वहीं पर उनका चबूतरा बना हुआ, उनका नहीं, घोड़े का चबूतरा बना हुआ है, कहाँ पे, बलीचा गांव में। और अकबर की सेना अकबर ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है प्रताप की मृत्यु हो गई है, और जो प्रताप की सेना थी वे पीछे हट जाते हैं और यहीं पर युद्ध समाप्त हो जाता है। मुगल सेना यहाँ पर जीत जाती है। इनकी युद्ध करने की एक तो प्रणाली अलग थी, ये गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे, गोरिल्ला यानी कि छापामार, आधी सेना को बीच में रखते थे और आधी सेना को बाहर छुपा देते थे। मानसिंह यहाँ से जीत करके चला जाता है गोगुंदा, और गोगुंदा पर अपना अधिकार कर लेता है। प्रताप घायल अवस्था में थे, वहाँ से चले जाते हैं ये कोलियारी गांव में, और वहीं पर इनका इलाज होता है। इलाज के बाद प्रताप क्या है, चले जाते हैं अपने कुंभलगढ़ में, और वहाँ पर नई सेना की स्थापना करते हैं। धीरे धीरे करके जो मुगल शासक अकबर ने जितने भी क्षेत्र प्रताप से छीने थे, वे दोबारा से प्रताप हैं वो महाराणा प्रताप में वापस छीन लेते हैं। फिर अकबर आक्रमण करते हैं स्वयं, कब, 1576 में मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, मेवाड़ को जीत लेते हैं और मेवाड़ का नाम बदल करके मोहम्मदाबाद कर देते हैं। फिर यहाँ से अकबर चले जाते हैं। अकबर को पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं, प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर कई प्रयास करते हैं। पहला प्रयास होता है 15 अक्टूबर 1577 को। वे क्या करते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेती हैं। जो प्रताप हैं वे भागकर चले जाते हैं चूलिया गांव में, ठीक है। वहां पर प्रताप की भेंट होती है भामाशाह से, जो कि अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान कर देते हैं और प्रताप की सेना का पालन करते हैं। इसीलिए भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। दूसरी और तीसरी बार लगातार अकबर कोशिश करते हैं प्रताप को पकड़ने की। कब, एक तो 15 दिसंबर 1578 को, और अगली बार करते हैं 15 नवंबर 1579 को, लेकिन यहाँ पर पकड़ में नहीं आते हैं अकबर। फिर होती है देवेर की लड़ाई या देवेर का युद्ध। देवेर का युद्ध कहाँ होता है, राजसमंद में। यहाँ पर क्या होता है, अटैक होता है, लेकिन प्रताप यहाँ पर जीत जाती हैं। प्रताप की सेना है वो विजयी हो जाती है और अकबर की सेना हार जाती है। प्रताप हैं वे अपने निवास के लिए चले जाते हैं चावंड में, और चित्तौड़ की नई राजधानी घोषित कर देते हैं चावंड को, ठीक है। तो चावंड राजधानी किसने बनाया, प्रताप ने बनाई थी। अब अकबर हैं वे अंतिम बार प्रयास करते हैं प्रताप को पकड़ने का। कब करते हैं, 5 सितंबर 1584 को, ठीक है। ये भारमल के पुत्र था जगन्नाथ कछवा, वह इन्हें पकड़ने के लिए आता है, लेकिन पकड़ने में विफल हो जाता है, नहीं पकड़ पाता है। अब आगे ये 12 वर्ष तक और राज करते हैं। फिर इनके बाद, प्रताप के बाद इनके पुत्र 16 वर्ष तक और राज करते हैं इनके साथ ही। और 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, वे चावंड में रह रहे थे, तो चावंड में उनकी मृत्यु होती है, लेकिन उनकी छतरी बनाई जाती है बाडोली गांव में, ठीक है। अब इनकी मृत्यु हो जाती है। इनसे आगे बनेंगे इनके पुत्र अमर सिंह, ठीक है। लेकिन हल्दी घाटी वगैरह के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो दिए गए हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को एक तो कहा गया मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ये किसने कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा किसने, अबुल फजल ने कहा। और गोगुंदा का युद्ध कहा बदायूं ने, जो बदायूं थे उन्होंने। देवेर का युद्ध हुआ था ये वाला, इसे कहा गया मेवाड़ का मेरा था। अब अगले राजाओं की कहानी हम अगली स्लाइड में देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे अगले राजा बनते हैं महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। ये रहते हैं 1597 से 1620 तक। इनका राज्याभिषेक चावंड में ही किया जाता है, क्योंकि उनकी मृत्यु चावंड में ही हुई थी, जो प्रताप थे।
अब जहांगीर क्या है वे अजमेर पहुंच जाते हैं इनको तख्ता पलट करने के लिए और अपने पुत्र खुर्रम को मेवाड़ में भेज देते हैं। फिर क्या होता है, इनमें मनमुटाव होता है और कुछ सरदार हैं वे अमर सिंह को अकबर से जहांगीर से सहायक संधि करने के लिए मना लेते हैं और कुछ शर्तों पर सहायक संधि की जाती है। शर्त ये थी, एक तो ये था कि जो महाराणा अमर सिंह है वे कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, उनका बड़ा पुत्र जाएगा दरबार में जिसका नाम है कर्ण सिंह। दूसरा यह था कि शाही सेना में वे 1000 घुड़सवारों को रखेंगे और उनकी जो मुगल थे उनकी शर्त ये थी कि चित्तौड़ के किले की या चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी, ये शर्त होती है उनकी। इनकी मृत्यु हो जाती है अमर सिंह जी की। फिर उनके पुत्र आगे कर्ण सिंह है वे राजा बनते हैं। कर्ण सिंह, इसके समय में क्या होता है, जो खुर्रम है वह जहांगीर का विरोध करने लगता है और वह उदयपुर के महाराणा के पास चला जाता है और उनकी हेल्प करता है। कर्ण सिंह क्या करते हैं, एक तो जगत मंदिर का निर्माण करवाते हैं, ठीक है, जिनका पूरा निर्माण करवाया था इस मंदिर का उनके पुत्र जगत सिंह ने, इसलिए नाम पड़ गया जगत मंदिर। यहीं पे जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 28 अक्टूबर 1627 को और कर्ण सिंह की भी मृत्यु हो जाती है मार्च 1628 में। फिर अगले राजा बनते हैं राजा जगत सिंह फर्स्ट। इन्होंने जगन्नाथ मंदिर जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। इसकी डिटेल्स किस में मिलती है, जगन्नाथ प्रशस्ति में मिलती है जो कि कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर धाय मंदिर है एक जो उनकी ही धाय नौजूबाई ने बनवाया था। इनका भी स्वर्गवास 1652 को हो जाता है उदयपुर में। इनके पुत्र अगले जो राज सिंह हैं वे राजा बनते हैं। ये राज प्रशस्ति का निर्माण करवाते हैं जो क्या भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है, ठीक है। यहाँ पर औरंगजेब का विरोध किया जाता है, औरंगजेब का विरोध करते हैं, कई बार औरंगजेब की सेना को हराते हैं लेकिन बीच में ही गलती से ये युद्ध में मारे जाते हैं और यहाँ पर इनकी कहानी खत्म हो जाती है। फिर इनके पुत्र आगे जय सिंह हैं वे महाराणा बनते हैं। जय सिंह क्या करते हैं, 1627 में जयसमंद झील बनवाते हैं जिसको ढेबर झील भी कहा जाता है। 4 नदियों को रोका गया था, गोमती, रूपारेल, झामरी और बागर, बागर, ठीक है। इस झील में ही 2 टापू हैं, एक तो बाबा का मगरा और दूसरा पायरी। इनकी भी मृत्यु हो जाती है। आगे बनते हैं अमर सिंह द्वितीय राजा बनते हैं। ये क्या करते हैं, जोधपुर और आमेर को मुगल शासन से मुक्त करवा देते हैं। सबसे बड़ा काम करते हैं कौन, अमर सिंह द्वितीय। जोधपुर में अजीत सिंह को राजा बना देते हैं और आमेर में सवाई जय सिंह को राजा बनाया जाता है। अमर सिंह द्वितीय क्या करते हैं, हुरडा सम्मेलन की योजना बनाते हैं लेकिन सम्मेलन होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ये अपनी पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह से करते हैं और सभी जोधपुर आमेर और आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। इनके आगे संग्राम सिंह राजा बनते हैं जो कि 2 मुख्य कार्य करते हैं, एक तो सहेलियों की बावड़ी बनवाते हैं उदयपुर में और बैद्यनाथ मंदिर बनवाते हैं सीसारमा गांव में। फिर इनके आगे राजा बनते हैं जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। इन्होंने पिछोला झील में जगत निवास मंदिर का निर्माण करवाया। इन्हीं के समय में नादिर शाह है वह दिल्ली पर लूट करते हैं, लूटपाट मचाते हैं और इन्हीं के समय में मराठों का पहली बार मेवाड़ में प्रवेश होता है और इन्हीं के समय में हुरडा सम्मेलन होता है जिसमें बढ़ चढ़ के ये भाग लेते हैं लेकिन हुरडा सम्मेलन है वह विफल हो जाता है। आगे चल करके राजा बनते हैं भीम सिंह। भीम सिंह की मुख्य कहानी ये है, इनकी पुत्री थी एक कृष्ण कुमारी। मेन इनके ज़माने में यही फेमस रहती है, कृष्ण कुमारी थी। ये क्या है, सगाई कर देते हैं जोधपुर के राजा भीम सिंह से। इनका भी नाम भीम सिंह था लेकिन ये चित्तौड़ के राजा हैं। ये जोधपुर के राजा भीम सिंह से सगाई कर देते हैं लेकिन शादी से पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं, चालाकी से, सगाई तो उनसे हुई थी, कौन से, जोधपुर के राजा से, लेकिन ये विवाह कर देते हैं जयपुर के राजा जगत सिंह द्वितीय के साथ। अब इनका भीम सिंह का पुत्र था एक मान सिंह, वह क्रोधित हो जाता है और युद्ध करता है गिंगोली का युद्ध, ठीक है। अब युद्ध में सभी को लगता है कि बहुत भारी युद्ध होगा।
जगमान सिंह है वो जीत भी जाते हैं, लेकिन युद्ध को फाइनली समाप्त करने के लिए अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चूड़ावत क्या करते हैं, इनकी सलाह से राजकुमारी कृष्ण कुमारी थी उसे जहर दे दिया जाता है और विवाद को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्योंकि भीम सिंह राजा चल रहे थे, मान सिंह भी आ जाते हैं यहाँ पर। कौन, कहाँ के थे वे? जोधपुर के थे। विवाद को समाप्त करवा दिया जाता है। भीम सिंह क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता कर लेते हैं और अपनी सिक्योरिटी किसे दे देते हैं, यानी कि सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अब यहाँ पर मेवाड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है। तो आज हमारी मेवाड़ के इतिहास की सभी क्लासेस हो चुकी हैं। अगली क्लास में हम मारवाड़ के इतिहास को शुरू करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।